10th क्लास का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें बोला गया है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। मतलब कोई दो पोल है जिनकी जिनकी हाइट है 6 मीटर और 11 मीटर, ठीक है, वो खड़े हैं प्लेन ग्राउंड पे। मतलब इस तरह के कोई ऐसे दो पोल मान लो, ये और ऐसे। एक पोल की हाइट जो छोटा वाला है वो 6 मीटर पे है और दूसरा वाला पोल है वो 11 मीटर पे है, ठीक है, लंबा है, मतलब ठीक है। और ग्राउंड पे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द, अब इन दोनों के बीच जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है 12 मीटर। ये हो गई 12 मीटर। अब उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, मतलब ये पूछा इसने, ये बताओ आप। तो ये आपको बतानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके बीच में जैसे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है, ये दूरी गिनने के लिए। ये इसमें एकदम स्ट्रेट नहीं बनी है, पर ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो अब ये जो पोल है इसमें इस तरह से, तो ये जो डायग्राम बनाया है, ये पूरी पोल कितना, ये हमारे दे रखा है इसने 11 मीटर, 11 मीटर दे रखा है। और इसके अलावा जो छोटा वाला पोल है इसने दे रखा है 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। ये BC पूरा और ये AB, ठीक। उसके बाद क्या पूछा, और ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर। अब हमको फाइंड करना है एक तरह से ये, इस ये फाइंड करने के लिए आप देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, जहां से जब यहां देखोगे तो ये एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अब ये राइट एंगल, अब ये यहाँ पे 12 मीटर है, तो इसका जो इसके इधर यहाँ भी ये 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये 12 मीटर हो गया। अब आप जब जब देखोगे कि ये 6 मीटर है और ये टोटल कितना 11 मीटर, पर यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो ये एक तरह से 6 है, तो ये आप देखो रहे हो एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में क्या होती है, आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो अब ये 6 मीटर है तो इधर से ये भी 6 मीटर हो जाएगा, और ये 6 मीटर हो जाएगा, तो ये 11 में से ये इसको घटाइए, बच जाएगा हमारे पास 5 मीटर। अब हमारे पास 12 मीटर है, 5 मीटर है, और अब यहां से एक तरह से यहां तक की हमसे क्या पूछे, डिस्टेंस। तो हम इसको पाइथागोरस से करेंगे और बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या करती है कि जो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसका स्क्वायर और बची हुई दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा इसमें क्या है, AC, तो AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है इसमें, देखो AE स्क्वायर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो AE स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या है CE स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CE, तो हो जाएगा हमारा बेस। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, तो AC तो हमको फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AE हमारा कितना है, AE देखो आप 5, 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस CE हमारा कितना 12, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और जब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 169। तो हमारे पास जो AC स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया 169। अब इसमें से ये स्क्वायर जब हटाते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, तो AC इक्वल टू रूट 169। 169 किसका होता है, 13 का, तो ये 13 हो जाएगा, तो AC हमारे पास आ जाएगा 13 मीटर। तो ये जो टॉप की यहां से यहां, जो मैं यहां से बताया, तो ये आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर, तो ये इसका आंसर होगा 13 मीटर, तो यही इसका आंसर।